एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के कारण उनका सम्मान करते थे। ये बुजुर्ग संत एक महान समस्या का समाधान करने में माहिर थे और उसकी सलाह के लिए लोग उनके पास आते थे। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने बुजुर्ग संत के साथ मजाक करने का फैसला किया। वे यह साबित करना चाहते थे कि बुजुर्ग संत उतने ही बुद्धिमान नहीं हैं जितना कि उनकी प्रशंसा की जाती है। इसलिए उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया पकड़ी और उसे अपने हाथों में पकड़ा रखा। फिर उन्होंने बुजुर्ग संत के पास जाकर पूछा, क्या यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई? युवकों की योजना थी, अगर बुजुर्ग संत ने कहा कि चिड़िया जीवित है तो वे उसे मसल कर देते और उसे दिखाकर साबित करते कि वह गलत है। अगर उन्होंने कहा कि चिड़िया मरी हुई है तो वे उसे उड़ाने देते और साबित करते कि उसके पास जीवन और मृत्यु पर कोई शक्ति नहीं है। बुजुर्ग संत को युवकों की योजना की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इसकी पहचान नहीं दिखाई। उन्होंने युवकों को देखा और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब आपके हाथों में है। युवक बुजुर्ग संत के उत्तर से आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें समझ आया कि बुजुर्ग संत बस बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि वह उन्हें एक मूल्यवान सीख सिखा रहे थे। उस सीख का मतलब था कि जीवन हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्मों और उनके परिणामों के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे पास नष्ट करने और बनाने की शक्ति है और हमें इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। बुजुर्ग संत सिर्फ एक बुद्धिमान बुजुर्ग आदमी ही नहीं थे, बल्कि वह युवकों को सही दिशा दिखाने वाले एक शिक्षक थे। युवक अपनी गलती को समझ गए और बुजुर्ग संत से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे अपनी शक्ति का उचित उपयोग करेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो बुजुर्ग संत से सलाह लेंगे। उस दिन से उस गांव में बुजुर्ग संत की बुद्धिमत्ता का और सम्मान बढ़ गया और उनकी सिख पीढ़ी से पीढ़ी को पहुंचाई गई। यह पुराने बुद्धिमान संत की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि बुद्धिमानता सिर्फ ज्ञान से ही नहीं, अनुभव से भी आती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और जब हमें उनकी सलाह की जरूरत होती है तो हमें उसे मांगनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास दुनिया के चारों तरफ अच्छा करने की शक्ति है और हमें इस शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। प्लीज राइट अ कमेंट बिलो और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने संभव हो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।